18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान शुरू हो गया है। ये घमासान लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर था। डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे विपक्ष ने सहमति न बनने पर लोकसभा स्पीकर के लिए के सुरेश को कैंडिडेट बनाकर उतारा, जबकि एनडीए ने पहले दिन से ही पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर अपना दांव खेला। 26 जून सुबह 11 बजे ध्वनि मत से ओम बिरला स्पीकर चुन लिए गए। इसके लिए वोटिंग की भी नौबत नहीं आई, लेकिन अगर वोटिंग होती तो यकीन मानिए ये देश की संसद के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होता जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव वोट डालकर किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। लोकसभा चुनाव 2024 तो जैसे तैसे हो गए, जैसे तैसे तीसरी बार मोदी सरकार भी बन ही गई। लोकसभा स्पीकर को लेकर फंसा मामला अब और भी उलझ चुका है, लेकिन अब विपक्ष पहले जैसा नहीं रहा। इस चुनाव के बाद विपक्ष काफी मजबूती के साथ उभरा है और कदम कदम पर मोदी सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने ओम बिरला को स्पीकर बनाने का फैसला करके साफ कर दिया कि सरकार जैसी पहले चलती थी वैसे ही अब भी चलेगी, लेकिन कांग्रेस ने भी स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करके ये मैसेज दिया कि अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। इसीलिए सत्ता पक्ष अब कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल ना करे। बात भी ठीक है, इंडी गठबंधन ने इस बार मोदी सरकार को आसानी से जीत नहीं कहा दिया है, लिहाजा लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर लगातार इंडी गठबंधन अड़ा रहा, जिससे कुछ विवाद निकलकर सामने आए हैं। पहला, कांग्रेस के पास जब जीतने लायक वोट ही नहीं थे और उसकी हार तय थी, फिर भी उसने लोकसभा स्पीकर के लिए कैंडिडेट क्यों उतारा? दूसरा, क्या वाकई ऐसी कोई परंपरा है जिसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है? तीसरा, ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनाकर मोदी सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? चौथा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद इतना अहम क्यों है जिसके लिए इतनी ज्यादा रस्साकशी हुई? इस तरह के तमाम विवाद सुलझाने के लिए हमने संविधान के कुछ जानकारों और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात की है, तो पाया कि आमतौर पर सहमति से ही लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनने की परंपरा रही है। सरकार चलाने वाली पार्टी अपनी पसंद के नेता को लोकसभा अध्यक्ष बनाती है और विपक्ष के किसी नेता को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है, लेकिन पहली बार मोदी सरकार के बनने के बाद से इस परंपरा का पालन नहीं किया गया। 2014 में बीजेपी ने अपनी ही सहयोगी पार्टी AIADMK के नेता M थम्बीदुरई को डिप्टी स्पीकर बनाया था और 2019 के चुनाव के बाद तो डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया। लेकिन इस बार हुए स्पीकर पद के चुनाव के वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमने सरकार से कहा है कि हम स्पीकर को अपना समर्थन देंगे, लेकिन परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। इस बारे में जब लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य से पूछा गया तो वो कहते हैं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। संविधान के आर्टिकल 93 के मुताबिक सदन लोकसभा स्पीकर का चुनाव करती है, लेकिन लोकसभा में स्पीकर पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। पहले ध्वनिमत होता है, अगर डिवीजन हो तो वोटिंग भी कराई जाती है। आमतौर पर चुनाव होता नहीं है और अगर हो भी तो इसमें कानूनी तौर पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही हो ऐसी कोई परंपरा नहीं है। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रशीद किदवई कहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के पास जितने सांसद हैं उसके आधार पर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाना चाहिए। संसद लोकतंत्र की परंपराओं पर ही चलती है और जिस ब्रिटेन की संसद को हम फॉलो करते हैं वहाँ खुद कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ सब कुछ परंपराओं के आधार पर ही चलता है। अब परंपराओं की बात हो रही है तो थोड़ा सा देश के लोकतांत्रिक इतिहास में चलते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में इससे पहले लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए सिर्फ 2 बार ही वोटिंग हुई। पहले आम चुनाव यानी 1952 में लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने GV मालवंकर के नाम का प्रस्ताव रखा था। वहीं 16 सांसदों वाली CPI ने उनके खिलाफ अपना अलग उम्मीदवार उतारा था। इसके अलावा दूसरी बार इमरजेंसी के बाद 1976 में स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था। अब बात ताजा हालात की, जिसमें चुनाव हारने के बाद भी विपक्षी दल स्पीकर पद के लिए अड़े रहे। दरअसल स्पीकर पद चल रहे घमासान के बीच राहुल गांधी ने ये शर्त रखी थी कि हम बीजेपी के लोकसभा स्पीकर कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे।
बदले में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देना होगा। लेकिन सहमति नहीं बनी तो कांग्रेस को समझ आ गया कि सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर का पद देने के मूड में नहीं है। इसका विरोध जताने के लिए कांग्रेस ने अपना स्पीकर कैंडिडेट खड़ा किया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को ये जताना चाहते थे कि अब वो 2014 और 2019 की तरह कमजोर नहीं है। उनके पास संख्या बल भले ही कम था, लेकिन चुनाव लड़कर विपक्ष अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इसके लिए कांग्रेस ने दलित उम्मीदवार आगे करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी दलित सांसद को स्पीकर नहीं बनने देना चाहती। जबकि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया था, तो इससे पार्टी को चुनाव में काफी फायदा हुआ था। चलिए अब आपको ये बताते हैं क्यों स्पीकर पद इतना अहम होता है, जिसे लेकर खुद बीजेपी काफी गंभीर रही है। दरअसल सदन में चर्चा के दौरान एजेंडा सेट करने से लेकर बहस के लिए मौका देने तक स्पीकर के पास ही विशेष अधिकार होते हैं। सदन में स्पीकर का फैसला ही आखिरी और सर्वमान्य होता है। स्पीकर ये फैसला करता है कि कार्यवाही का कौन सा हिस्सा रिकॉर्ड में रखना है, कौन सा नहीं रखना। स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दल बदल कानून के मामले में भी स्पीकर ही फैसला करते हैं। हालांकि उस वक्त स्पीकर ट्रिब्यूनल की तरह फैसला करता है और ऐसे मामले में फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य की माने तो बीजेपी का मैसेज क्लियर है। सत्ता पक्ष कुर्सी पर अपना आदमी बिठाना चाहता है, क्योंकि खतरे की स्थिति में अपना स्पीकर होने का सीधा फायदा मिल सकता है। वैसे तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर संवैधानिक रूप से तटस्थ रहकर काम करते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि जब बात अपने घर को बचाने की हो तो सब क्या करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि संसद की कार्यवाही ठीक तरह से चलने के लिए डिप्टी स्पीकर का पद देकर विपक्ष को भरोसे में लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी भरोसे की कमी है और आने वाले दिनों में संसद में तनातनी जारी रहेगी। संसद की कार्यवाही चलने में भी काफी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इस बार विपक्ष के सांसद ज्यादा हैं, जो हर मुद्दे पर हू हल्ला करते ही रहेंगे। ऐसे में संसद कैसे चलेगी, मुद्दों पर पक्ष विपक्षी सहमति कैसे बनेगी, ये सब कुछ ठीक सा होता नजर नहीं आ रहा। खैर, मॉनसून सत्र जारी है, संसद में शांति से काम होता है या घमासान जारी रहता है, ये भी रोजाना सामने आता ही रहेगा। इस खबर के बारे में क्या आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।